बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं जो बुलेट पर बैठकर वोटर अधिकार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं। मगर इसी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं जो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर बिहार में बुलेट की सवारी है जो कर रहे हैं। बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, इसमें राहुल गांधी के बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुए थे। प्रियंका गांधी हैं जो अपने भाई राहुल गांधी के साथ बुलेट पर भी बैठे हुए नजर आए। बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी शामिल हुए और विपक्ष की वोट चोरी को लेकर एकजुटता चुनाव आयोग और सरकार को कटघरे में लाकर खड़ी कर दिए हैं और इस सवालों का वाद दीवार खड़ी कर दिए हैं। जो सरकार की तरफ से कोई भी जवाब है जो नहीं आया है, जो सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा है उसको लेकर। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो जापान के दौरे पर निकल गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताए थे कि विपक्ष हैं जो चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर जनता को निशाना है जो बना रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह संदेश दे दिए थे कि हम विपक्ष के बंदूक से नहीं डरेंगे। बिहार में जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ, SIR होने के बाद बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिया गया। लेकिन 3 लाख और मतदाताओं को नाम काटने के लिए चुनाव आयोग है जो मतदाता के पास नोटिस है जो भेज दिए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि 3 लाख ऐसे बिहार में मतदाता हैं जिनकी दस्तावेज है जो हमारे पास आया है, लेकिन उन दस्तावेजों में कमी हमें दिखाई दे रही है। 3 लाख ऐसे दस्तावेज हैं जो चुनाव आयोग के पास गया है। जो कहना है चुनाव आयोग को कि 3 लाख मतदाता हैं जो भारत की नागरिकता हैं जो साबित नहीं कर पा रहे हैं। 3 लाख वह मतदाता हो सकते हैं जो बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान के नागरिक हैं। 65 लाख लोगों के नाम है जो पहले कट चुका है और 3 लाख लोगों के नाम है जो और कटने जा रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि भारत की नागरिकता साबित करने में असफल रहे हैं, इसी के चलते हमने नोटिस है जो भेजे। राहुल गांधी है जो फर्जी वोटर को लेकर लगातार है जो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी हैं जो अपनी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए हैं कि चुनाव आयोग की जादू देखो, एक ही मकान में पूरा गांव है जो बसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह पोस्ट है जो शेयर किया गया है। इसी पोस्ट में यह कहा जा रहा है कि 947 मतदाताओं का पता जिनका मकान नंबर H16 बिहार के बोध गया में निदानी गांव में जहां 100 से ऊपर घर है, मगर चुनाव आयोग के मुताबिक पूरा गांव है जो एक ही घर में रहते हैं। ये बिहार की बोध गया बाराचट्टी विधानसभा बूथ नंबर 161 की बताई जा रही है। क्या 947 मतदाताओं वाले गांव एक ही घर में रहते हैं? अपना भाई है जो एक साथ घरों में नहीं रहते हैं और यहाँ पर चुनाव आयोग के मुताबिक 947 मतदाताओं वाले गांव है जो एक ही घर में रह रहे हैं। इसी के चलते चुनाव आयोग पर कांग्रेस पार्टी है जो हमलावर हैं और लगातार हैं जो सवाल उठा रहे हैं। वोटर लिस्ट में खैर गड़बड़ी दिख रही है, इसको लेकर हम और आप अपनी आंखों पर हैं जो पट्टी नहीं बांध सकते हैं। मगर राहुल गांधी है जो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा शुरू किए हैं, इसके पीछे राजनीतिक के अलावा और कोई भी दृश्य है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी है जो जंगल में आग लगा दिए हैं, अब धीरे धीरे जनता के पास जाकर आग है जो सुलगा रहे हैं। और हो सकता है कि आग है जो बिहार से न धंधके, लेकिन किसी न किसी राज्य से आग धंधकेगा और उसके बाद जो देश की क्या क्षति होगा इसको लेकर आने वाला समय में ही पता चलेगा। जब चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगाया गया है, तो चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी दोनों को ही सामने आकर देश को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या विपक्ष के नेता राहुल गांधी सही कह रहे हैं या फिर झूठ कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई भी बयान है जो निकल कर नहीं आया है। विपक्ष के नेता हैं जो जंगल में आग लगा दिए हैं, लेकिन यह आग बिहार से हो सके ना धंधके, लेकिन किसी न किसी राज्य से यह आग है जो जरूर धंधकेगा। राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री हैं जो चुप क्यों हैं?
क्यों नहीं इसके बारे में एक शब्द है जो कहते हैं। जब चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया गया तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने कहे कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर जनता को निशाना है जो बनाया जा रहा। प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव आयोग जैसा कह देते हैं कि प्रधानमंत्री के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष है जो जनता को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो एक शब्द है जो इसके बारे में नहीं बोले हैं। सुनिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो क्या कह रहे हैं। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का वोटर अधिकार यात्रा है जो बिहार में चल रही है। कल बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से किसी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां की गाली है जो दे दिए, जिसके बाद आज बीजेपी के लोग हैं जो बिहार में कांग्रेस दफ्तर पर हमला बोल दिए, तोड़फोड़ और मारपीट करने का आरोप है जो लगा है। अब इसी को लेकर बीजेपी पार्टी है जो एक बड़ा मुद्दा है जो बना लिए हैं कि बिहार की जनता है जो ऐसे लोगों को माफ नहीं करेंगे जो इनकी कार्यकर्ता हैं जो देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली देते हैं। अब सवाल ये आ जाती है कि चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, अगर कोई भी अपनी चुनावी सभा करते हैं, जनता को संबोधित करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले अपनी कार्यकर्ता और अपनी जनता को स्पष्ट कह दें कि हमारी सभा में कोई भी किसी को गाली है जो नहीं बकेगा, क्योंकि गाली कोई शब्द नहीं है, गाली किसी को नहीं बक सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी को गाली है जो दे सकते हैं। जबकि 2024 का ही लोकसभा चुनाव में एक खबर निकल के आया था कि तेजस्वी यादव के मंच से किसी ने चिराग पासवान की मां को है जो गाली दे दिए थे। उस समय भी कितनी बड़ी हंगामा हुआ था जो ये बात किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन इस बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से किसी ने देश के प्रधानमंत्री की मां का ही गाली है जो दे दिए। गाली कोई शब्द नहीं है, गाली है जो कोई किसी को नहीं दे सकता है। अगर कोई गाली देता है तो इसके लिए कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री की हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी को गाली बक सकते हैं। और चुनावी सभा करने से पहले सबसे पहले है जो अपनी जनता और अपने कार्यकर्ता को, नेता को समझा कर रखना चाहिए कि हमारी सभा में कोई भी किसी को गाली है जो ना बके, तब जाकर उस सभा को शुरुआत है जो करना चाहिए। लेकिन नेता है जो जाते हैं, जनता की भीड़ देखते हैं और उसके बाद है जो अपने भाषण देना शुरू कर देते हैं, और नेता की बात सुनकर जनता है जो उसमें से इतनी ज़्यादा भीड़ होता है कि कोई ना कोई है जो ऐसे शब्दों को प्रयोग है जो कर जाते हैं, जो फिर उस नेता पर सवाल है जो खड़ी होना शुरू हो जाते हैं कि उस नेता के मंच से किसी ने गाली है जो बक दिए।